ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बिहार राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये आदमी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है हमारे बिहार का। एंटी शेड्यूल कास्ट, एंटी पुअर अगर कोई मुख्यमंत्री पूरे राज्य में है तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं। रणवीर सेना ने दलितों को, बहुत से दलितों को मारा तो अमीर दास के आयोग में एक जांच बनी, कमेटी बनी। उस आयोग के पेपर को, गठन को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। ही इज द एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन। हम लोग आज बात कर रहे हैं कि संविधान बचाओ, और मुझे अफसोस की बात है कि महागठबंधन या जो यूपीए की जो संगठन चल रही है वो ऐसे आदमी को संयोजक बनाने के लिए सोच रहा है या चल रहा है जो खुद संविधान को तोड़ दिया है। एक दलित फैमिली आईएएस कैसे बनता है इसका ज्ञान इस मुख्यमंत्री को नहीं है। कहने को तो बहुजन का आदमी है, लेकिन ये सामंतवाद आज तक छोड़ा ही नहीं। इसमें पूरा भर करके सामंतवाद है। ही इज नॉट फिट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, नॉट एट ऑल। ये आदमी विश्वास करने लायक नहीं है। दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या में शामिल और आजीवन कारावास काट रहे आनंद मोहन को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं। सर, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, और हम क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं। लेकिन एक अपराधी जिस पर हत्या का मुकदमा है और आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है, उसको बचाने के लिए कानून में बदलाव कर दिया। और एक दलित आईएएस, चूँकि आप वंचित वर्ग की राजनीति करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के वासियों को बता देना चाहता हूँ कि मुझे किसी के पर्सनल बेसिस पर बात नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए भी, लेकिन मैं एक मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई नीतीश कुमार नहीं। मैं उस नीतीश कुमार के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि 18 साल से 19 साल से इस देश के मुख्यमंत्री हैं। और मुझे बहुत दुख होता है बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से बोलते हुए कि जनता के सामने, कि जनता को अब तक समझना चाहिए कि ये जो आपके मुख्यमंत्री महोदय हैं, सबसे बड़ी बात है कि झूठ बहुत बोलते हैं। इनकी कोई बात सच्ची नहीं होती। इन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा 2013 में, और उसके बाद ये बीजेपी के साथ सरकार बनाए और पूरे देश तक राज करते रहे। जब देखे कि बीजेपी से गद्दी इनकी पलट रही है तो इन्होंने, बीजेपी इनको हटाना चाह रहा है तो इन्होंने तुरंत पलटा मार दिया। और जिसको बोलते थे जंगली राज, आज जिसके कारण इन्होंने तेजस्वी को रिजाइन करवाया और भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके साथ फिर जुड़ करके ये मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बिहार राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदमी है। सबसे बड़ी बात तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि आदमी विश्वास करने लायक नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आज जो आपने सवाल किया वेद प्रकाश जी, एंटी शेड्यूल कास्ट का, ये तो आदमी शुरू से एंटी शेड्यूल कास्ट है। इसने जो भी इन्होंने कानून बदला और कानून बदलने जा रहे हैं, इन्होंने तो पब्लिक के सामने ही 23 जनवरी को कह दिया कि मैं वो काम करने जा रहा हूँ। इनकी पत्नी से पूछिए, ये उसी समय ऐसे मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। ही इज नॉट फिट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, नॉट एट ऑल। हमसे पूछिए तो ये आदमी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है हमारे बिहार का। विपक्षी ओर से जो कि जो पब्लिक को खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए, एक कुछ लोगों को खुश करने के लिए, एक ऐसे अपराधी को जो सरकार में ऑनेस्टली काम कर रहा था, और अफसोस की बात है वो दलित फैमिली से था। एक दलित फैमिली आईएएस कैसे बनता है इसका ज्ञान इस मुख्यमंत्री को नहीं है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने कभी मुख्यमंत्री कहने को तो बहुजन का आदमी है, लेकिन ये सामंतवाद आज तक छोड़ा ही नहीं। इसमें पूरा भर करके सामंतवाद है। सामंतवाद का कोई अगर सबसे अच्छा उदाहरण हो तो हमारे मुख्यमंत्री से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। और इतना एंटी शेड्यूल कास्ट, मैं सभी बिहारियों को कहना चाहता हूँ कि एंटी शेड्यूल कास्ट, एंटी पुअर अगर कोई मुख्यमंत्री पूरे राज्य में है तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं। इसलिए हैं कि इन्होंने स्कूल को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, और
झूठ बोलते चले गए और आज ये डिसीजन जब ले रहे हैं, ये क्या लेने वाले थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन पब्लिकली सबों के सामने बोल करके कि आप उनके पत्नी से पूछ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जानते ही नहीं हो, चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो? शांत रहो, ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग क्योंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा। इसका मतलब कि आप खिचड़ी पकाते रहते हैं अपने वोट बैंक लेने के लिए। जिंदगी में आपका यही रह गया है, आपका कोई समाज सेवा का बात नहीं रह गया, आपके दिल में किसी के लिए दर्द नहीं रह गया, उन अफसरों के लिए भी दर्द नहीं रह गया जो पूरी जिंदगी सरकार में लगा देता है। तो अफसोस की बात है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एक चैलेंज की बात है। मैं तो ब्यूरोक्रेट्स को कहता हूँ कि आप सबों के चैलेंज की बात है। आज हमारा एसपी, हमारा डीएसपी, हमारा पुलिस कर्मचारी जाता है और उसको भीड़ लोग मार देते हैं, कोई क्रिमिनल मार देता है, तो क्या उसको हम क्रिमिनल नहीं मानेंगे? बेचारा अपना ड्यूटी लाते हुए मर गया, उसको हम मानेंगे जनरल पब्लिक की तरह? ये कौन सी बात हो गई भाई? आप वोट के लिए क्या करेंगे? अरे भाई मुख्यमंत्री महोदय, आप इतने 18 साल राज कर लिए, आप क्या करना चाहते हैं? क्यों अपने चेहरे पर काला, मतलब एक अपने कपड़े पर काला धब्बा लगाना चाहते? धब्बा लग चुका है, मैं जानता हूँ आप पर, क्योंकि मैं बिहार ऐसे नहीं आता अपना हार्ट शरीर छोड़ करके, लेकिन बिहार में आप जो 18 साल से राज कर रहे हैं वो बिल्कुल एंटी शेड्यूल्ड कास्ट है, एंटी बैकवर्ड है, पूरे अम्बेडकरवाद के विरोध में है। इसका एग्जाम्पल बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इन्होंने क्या किया, ये पूरी इनकी सोची समझी चाल है भारतीय जनता पार्टी के साथ। 18 साल में ही तो काम किया उन्होंने। इनको शिक्षित मत बनाओ, टीचर की बहाली सर्टिफिकेट दे के कर दो, स्कूल में टीचर पढ़ाएगा, नए लोग शिक्षित होगा। और संगठन के नाम पर बाबा साहब ने सारे शेड्यूल कास्ट को एक में जोड़ा और नाम दिया अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, उसमें रखा कि शेड्यूल कास्ट है, सबको जोड़ दिया बाबा साहब। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं कि शिक्षा तो कर दिया, शिक्षा तो खराब कर दिया, अब संगठन कैसे तोड़ें? तो इसने एक भाषा अपना कहा कि दलित और महादलित बना दो, तो एक दलित हो जाएगा, एक महादलित हो जाएगा, संगठन को तोड़ दो, बस दोनों में लड़ा दिया। इसका काम ही यही रहा है। ये अम्बेडकरवाद के क्या बात मानेंगे? संविधान, ही इज द एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन। हम लोग आज बात कर रहे हैं कि संविधान बचाओ, और मुझे अफसोस की बात है कि महागठबंधन या जो यूपीए की जो संगठन चल रही है, वो ऐसे आदमी को संयोजक बनाने के लिए सोच रहा है या चल रहा है जो खुद संविधान को तोड़ दिया है। तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये लोग सोचे, सारी पार्टियां सोचे कि भाई नीतीश कुमार जी आपके कैसे हैं, आप जान लीजिए, बिहार के उनके कार्यक्रम से जान लीजिए, ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ हैं। तभी इन्होंने उनके संगठित होने का तोड़ करके दलित और महादलित बना दिया। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, शेड्यूल कास्ट पढ़ेगा ही नहीं, और जो कास्ट था अति पिछड़ा में, उसमें अपना पिछड़ा जाति को डाल करके उसको अति पिछड़ा कर दिया, ताकि अति पिछड़े लोग, नाई लोग, कुम्हार लोग, लोहार लोग, तमोली लोग रिजर्वेशन नहीं ले सके, जो अच्छे पिछड़े वही रिजर्वेशन लेके। तो ऐसे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, जिनको आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हम बड़का ताज, मुखिया का ताज पहना दें। तो आप सोच लीजिए क्या करना आप लोगों को। हमें तो बताना था, आपको बता दिए इनके बारे में। जब रणवीर सेना ने दलितों को, बहुत से दलितों को मारा, तो अमीर दास के आयोग में
एक जांच बनी, कमेटी बनी, और उस कमेटी का पूरा जांच पड़ताल हो चुका, और जब इनको देने का था, फाइनल स्टेज में था, तो गलती से हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनते के साथ उस आयोग के पेपर को, गठन को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इनकी, मुझे अफसोस की बात है कि बिहार के हमारे दलित पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज नहीं समझ पाए कि ये आदमी जो आज मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से हैं, ये एंटी दलित हैं, एंटी अति पिछड़ा हैं, एंटी पुअर हैं। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि पीएम कैंडिडेट होंगे, और दूसरी एक बात ये भी खबर आ रही है सर, मतलब लोग इस तरह की अब बातें करने लगे हैं कि नीतीश कुमार के पास अगर 30-40 सीटें आ गई बिहार और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में मिला के, और बीजेपी को घट गएगी उतनी सीटें, तो नीतीश कुमार जाने में 2 मिनट देर नहीं करेंगे बीजेपी के साथ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये कोई ऐसी बात आप नहीं कह रहे हैं वेद प्रकाश जी जो घटना नहीं घटा है। आपके सामने तो 2 घटना तो मैंने बता ही दिया कि 2005 में आए कि जंगल राज खत्म करो, हमको लाओ, और फिर जब देखे कि मोदी जी बन रहे प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद मिल गए लालू जी से, फिर इलेक्शन लड़े, और फिर बन गए चीफ मिनिस्टर, और फिर जैसे तेजस्वी पर कुछ लगा तो कहा भाई हम तो जंगल राज वाले आदमी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, फिर छोड़ करके बीजेपी। तो ये आदमी कुछ भी कर सकता है, या मतलब भले हमारे जनता को, हमारे जो नेता हैं वो भी कितने समझदार हैं, मैं नहीं बोलना चाहता नेता पर, लेकिन जो आदमी बिहार के लिए, क्या पूरे गरीब जनता के लिए, पूरे दलित समाज के लिए, पूरे अति पिछड़ा के लिए, ये एंटी अति पिछड़ा आदमी है। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं तो अति पिछड़ा में 10 ऐसे जात को नहीं डालता जो कि बहुत ही रीच है और अच्छे से वो रिजर्वेशन ले सकता है, जो अति पिछड़ा को मिलता वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की इनकी बिहेवियर शेड्यूल कास्ट में भी इसी तरह से कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को भी डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो इनकी नीति ऐसी रही है कि इस आदमी पर क्या बोलना है। मुझे तो देश के गरीब जनता से बताना है, बिहार की जनता से बोलना है कि ऐसे आदमी को आप साथ न दें। आज आपका बच्चा अगर बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूर है, तो उसका एक ही कारण है नीतीश कुमार, दैट्स ऑल। यही हम कहना चाहते हैं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी से बात की, आनंद मोहन को बचाने के लिए कैसे नीतीश कुमार कानून बदल दिए। इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं है घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।